बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक जिन का वाक़या बताएंगे। जब वो एक खूबसूरत लड़की को उठा ले गया तो फिर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस जिन के साथ क्या मामला किया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, एक मरतबा सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में बैठे हुए थे। तभी दौड़ता हुआ आपका एक मुरीद आपके पास आया और आने के बाद आपके दरबार में हाजिर होकर कहने लगा, सरकार मैं बर्बाद हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बताओ क्या बात है, तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। तो उस मुरीद ने अर्ज किया कि सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मैं लुट गया हूँ, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है। सरकार मेरी इकलौती बेटी जो बहुत खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही तालीम दी है और कभी अपनी बेटी को किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं भेजा। मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार मेरी बेटी कभी मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन आज मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई। मेरे घर की दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवारें फलांग कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों में पता करवा लिया है, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला। मुझे अपनी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकार ने कहा ठहर जाओ। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चंद लम्हों के बाद आंखें खोली और अपनी उस मुरीद से फरमाते हैं कि अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, क्या तुम करब के वीराने को जानते हो? तो मुरीद ने अर्ज किया, सरकार वो तो बड़ा भयानक और वहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहां जाने से डर लगता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम करब के वीराने में चले जाओ, पहला और दूसरा किला छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाना और वहां जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम करके अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहां से जिन्नातों की फौज गुजरना शुरू होगी और वो जिन्नात दौड़ते हुए भयानक आवाज निकालते हुए तुम पर हमला करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं कर पाएगा। जब तमाम जिन्नातों की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आएगी और वो शहनशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है। वो सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर वो भी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहनशाह जन्नात आपसे पूछेगा और फिर उसको अपनी पूरी दास्तान सुना देना कि मैं गौसे आज़म का मुरीद हूँ और उन्हीं की तरफ से भेजा गया हूँ। मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम जन्नात को कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिर वो मुरीद करब के वीराने की तरफ चल पड़ता है। पहला और दूसरा किला छोड़ने के बाद तीसरे किले की चोटी पर बैठ जाता है। फिर उधर बैठकर वो गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम कर लेता है और अपने चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। फिर जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खौफनाक जिन गुजरते हैं और उस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के नाम की खींची हुई लकीर को जब वो छूते हैं तो उससे टकराकर भाग जाते हैं। सारे जिन्नात की फौज चली गई। आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ आ रहा था और जब उसने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह धाड़ता और हाथी की तरह चंघाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस मुरीद पर हमला करने के लिए लपका। लेकिन जैसे ही वो आप रहमतुल्लाह अलैह के नाम की खींची हुई लकीर से टकराया तो वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और बात क्या है। तो उस मुरीद ने अपना पूरा मुकद्दमा उसके आगे रख दिया और कहा कि ए जिन्नात के बादशाह, मैं गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। मेरी लड़की छत पर गई थी और वहां से वो गायब हो गई। कोई जिन उसे उठा कर ले गया है। मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए।
जब शहंशाह जन्नात ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी पूरी फौज को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा कि ये हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है और इसकी बेटी गायब हो गई है। कोई जिन उसे उठा के ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में, वीरानों में, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो, जैसे भी हो उस लड़की को लेकर आना और जो जिन लड़की को लेकर गया है उसको भी लेकर आना। और याद रहे कि तुम सब मेरे पास ये जवाब लेकर मत आना कि लड़की हमें नहीं मिली, क्योंकि अगर लड़की जिन के पास ना होती तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी ना भेजते। फिर सारी जिन्नात की फौज समंदरों की तह में, खंडरों में, वीरानों में, जंगलों, पहाड़ों और आबादी में उस लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही मुश्किल के बाद जो जिन लड़की को लेकर गया था उसे और उस लड़की को शहंशाह जन्नात के पास ले जाते हैं। जन्नात ने कहा, ऐ शहंशाह जन्नात, हमने उसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। शहंशाह जन्नात ने उस जिन से जो लड़की को लेकर गया था कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे मालूम नहीं कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कौन है? उनके शहर से लड़की को ले जाते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? तो जिन ने कहा, ऐ शहंशाह जन्नात, मेरी हिम्मत तो न थी, मगर मैं क्या करता। मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा खुला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में खड़ी हुई थी। शहंशाह जन्नात ने कहा कि तुमने पूरी कौम जन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाल में आ जाते तो कौम जन्नात को दुनिया के किसी कोने में जगह ना मिलती। फिर शहंशाह जन्नात ने इतना कहकर एक जल्लाद को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि इस जिन की गर्दन जिसने लड़की को उठाया था धड़ से अलग कर दो, उसे कत्ल कर दो और उस लड़की को हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के हवाले कर दो। शहंशाह जन्नात ने कहा, ये लो, तुम्हारी बेटी तुम्हें आज ही पूरी इज्जत के साथ मिल गई है और आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना। शहंशाह जन्नात इतना कहकर चल देता है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आवाज़ दी और कहा, ऐ शहंशाह जन्नात, ज़रा हमारी बात तो सुनो। तो शहंशाह जन्नात ने कहा कि बोलो, क्या बात है? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कहा, ये बताओ, क्या तुम सब भी सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो? इतना सुनना था कि शहंशाह जन्नात ने कहा, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसानों के शेख हैं वो जिन्नात के भी हाकिम हैं। शेख की निगाह जब उठ जाती है तो पूरी कौम जिन्नात में जलजला आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।